नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे ये देखिए बोध गया का महाबोधि मंदिर है और आज के राजनीतिक हालात में बुद्ध का महत्व जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है तो दलितों को हो रही है, पिछड़ों को हो रही है, आदिवासियों को हो रही है, अल्पसंख्यकों को हो रही है। तो इस लिहाज से जो बुद्धिस्ट राजनीति है या कहें कि अम्बेडकरी राजनीति है, उसको लेकर चर्चा भी तेज हुई है, बहस भी तेज हुई है और प्रतिरोध भी तेज हुआ है, क्योंकि एक हायरार्की टूट रही है, एक हेजिमनी टूट रही है। तो खासकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मनुस्मृति में आग लगा देनी चाहिए, तो वो दरअसल बाबा साहब से आया। हमने आपको एक वीडियो में बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा दलित, पिछड़े, आदिवासियों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। लेकिन अभी का जो सवाल है वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उस घोषणा पत्र में है क्या। कांग्रेस ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया। जो महायुति गठबंधन है उसका तो आ ही चुका था, कांग्रेस ने अलग से किया है। और क्यों महाबोधि टेम्पल का महत्व जो है वो बढ़ जाता है और क्यों मैं कह रहा हूं कि अम्बेडकरी राजनीति को एक नया रास्ता मिल सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अगर हम सत्ता में आए तो 50% रिजर्वेशन का जो ब्रैकेट है वो तोड़ेंगे, जैसा कि तमिलनाडु में पहले से है। तो 50% रिजर्वेशन के ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की राजनीति को कांग्रेस एक हद तक अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो सकती है, अगर वो लोगों को समझा पाने में कामयाब हुई कि उन्हें नौकरी मिल सकती है। लेकिन जो भाजपा का घोषणा पत्र है वो लगभग जो महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है उसकी नकल है। सोचिए कि क्या ये दबाव की राजनीति है, क्या महाविकास अघाड़ी के दबाव में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसने जो घोषणा पत्र अपना बनाया है उसमें साफ साफ कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र की छाप नजर आती है। क्या कहा इसने? कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, जबकि लड़की योजना चल रही है महाराष्ट्र में, आप जानते होंगे। तो कांग्रेस ने कहा है कि हमने 3000 रुपए देने का ऐलान किया है। तो 3000 रुपए बनाम हर महिला को, बनाम 2100 रुपए। उस महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कह दिया है कि हम आए तो 3 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा जो है वो माफ करेंगे। अब उसके दबाव में आने के बाद, इसके पहले भाजपा ने कभी नहीं कहा था कि हम आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे, लेकिन अब उसने अलग से घोषणा पत्र जारी करके कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि किसान बहुत खफा है और किसान बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर मराठवाड़ा क्षेत्र में और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो और वहां से लगभग दोनों को मिला दीजिए तो 130 के आसपास सीटें आती हैं 288 में से। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा दबाव में है कांग्रेस अलायंस के या महाअघाड़ी के, और ये दबाव नजर आता है। इसके अलावा रोजगार देने की बात की, 25 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात हुई है। तो रोजगार के मोर्चे पर, क्योंकि रोजगार का सवाल उठा दिया है कांग्रेस ने और महाविकास अघाड़ी ने बहुत कस के कि चूंकि ये नौकरी देने में नाकाम रहे इसलिए इनको धर्म का मुद्दा उठाना पड़ता है, इसलिए इनको बटोगे तो कटोगे जैसे नारे उछालने पड़ते हैं, इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारे उछालने पड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ता है कि दरअसल एक रहोगे तो सेफ रहोगे का मामला जो है वो मनुस्मृति से आता है, और अगर अब वाकई इस नारे को लेकर बहुत गंभीर है तो फिर मनुस्मृति को जलाइए, इसमें दिक्कत क्या है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैलेंज किया नरेंद्र मोदी को कि अगर आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा आपके लिए वाकई कोई महत्व रखता है तो चलिए मनुस्मृति को जलाते हैं और एक समतामूलक समाज की स्थापना करते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार होगी? लेकिन जो बिग पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, वो तस्वीर ये कहती है महाराष्ट्र की राजनीति में दबाव है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अगर हम कहें महाविकास अघाड़ी का जो दबाव है, जिसमें शिवसेना यूबीटी है, जिसमें एनसीपी शरद पवार है और जिसमें कांग्रेस है, 3 बड़ी पार्टियां उसका हिस्सा है, तो उसका दबाव साफ नजर आता है। लेकिन इसका जो रीड बिटवीन द लाइन है, जो 2 रेखाओं के बीच की जो भंगिमा है, वो ये कहती है कि ये दबाव कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लार्जर देन लाइफ इमेज पर आघात की तरह भी है। इसलिए घोषणा पत्र के जरिए भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को मुकाबले में उतरना पड़ रहा है।
नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए मुकाबले में उतरना पड़ रहा है। और एक तरीके से ये एक मनोवैज्ञानिक जीत की तरह है महाविकास अघाड़ी के लिए। तो जो सबसे बड़ी लकीर है वो ये कि जाति का एजेंडा, जो कहा जाता था कि जाति की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल होती है सबसे ज्यादा, तो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सबसे ज्यादा जातीय राजनीति, अगर इस समय कोई गढ़ बना हुआ है जातीय राजनीति का, तो महाराष्ट्र बना हुआ है। 50% का ब्रैकेट तोड़ने की बात हुई है, मनुस्मृति जलाने की बात हुई है, जातीय जनगणना कराने की बात हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भारी दबाव में साफ साफ नजर आती है। तो ये जो सामने पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे कि महाबोधि मंदिर है, और जहाँ इसी के पीछे वो बोधि वृक्ष है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हम उम्मीद करें कि हमारे नेताओं को भी ज्ञान प्राप्त हो, उनको भी लगे कि नहीं, देश को संविधान से चलना चाहिए, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलना चाहिए। हमारे नीति नियंताओं को भी ये ज्ञान प्राप्त हो कि समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज ही वाकई देश को किसी एक बेहतर दिशा में ले जा सकता है। ज्ञान प्राप्त हो उन लोगों को जो धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, जातियों के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हो और है, और ज्ञान प्राप्त हो उस जन समुदाय को जो शिक्षा और रोजगार के सवाल को छोड़कर धर्म के सवाल को, धर्म की पताका को उठाकर उसको अपने लिए एक मंजिल की तरह तय कर चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।